जय हिंद। घर के आसपास या घर के बगीचे में किन किन पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है जिसकी सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, इस संबंध में वास्तुशास्त्र की जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उनमें जानकारी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक के माध्यम से जानते हैं कि किन पौधों को या पेड़ों को घर के उपवन अर्थात बगीचे या घर के आसपास लगाया जा सकता है। लगाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में जो जानकारी दी गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सारंगधर पद्धति नामा एक प्राचीन ग्रंथ है। उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई है या लगाने के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्रम पर आता है तुलसी का पौधा, और निश्चित तौर से यह औषधीय गुणों से युक्त पौधा है और इसके बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। तुलसी के संबंध में एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, यावत दिनानि तुलसी रोपिता यद ग्रहे बसेत तावत वर्ष सहस्त्राणि वैकुंठ सा महीयते। इसका अर्थ भी यहाँ दिया गया है कि वह मनुष्य विष्णु लोक में हजारों वर्ष तक रहने का अधिकारी अवश्य होता है जिसके ग्रह में तुलसी का पौधा सदैव विद्यमान रहता है। ये तो खैर ग्रंथ की बात हुई, किंतु जो तुलसी का पौधा है निश्चित तौर से यह औषधि गुणों से युक्त पौधा है और इसकी पत्तियां खाने से श्वास और खांसी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, जुकाम जैसी जो बीमारियां इस पौधे की पत्तियों को खाने से दूर हो जाती है। तो निश्चित तौर से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसकी पूजा भी की जाती है। दूसरे क्रम पर आता है बिल्व। बिल्व, ठीक है, तो बिल्व का जो है तो बिल्व पत्र निश्चित तौर से भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसको बेल पत्र भी कहते हैं। इस संबंध में यहाँ पर श्लोक दिया गया है, यस्तु सनरोप एद्बिल्वम शंकर प्रीतिकारकम तत्कुलेपि सदा लक्ष्मी संति श्रेष्ठ पुत्र पौत्रिकी। ठीक है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय बिल्व वृक्ष अपने घर के उद्यान में रोपता है या लगाता है, उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी की कृपा दिनों दिन पुष्ट दर पुष्ट बनी रहती है। तो जो बिल्व का वृक्ष है वो अपने घर के जो उद्यान होता है, ठीक है, उस उद्यान में लगाया जा सकता है। बहुत सारे व्यक्ति अपने घर के पास में ही एक उद्यान या एक छोटा सा बगीचा लगा जिसमें सब्जियों के पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, वहां पर भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। फिर बात आती है अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब पीपल। तो पीपल के वृक्ष की बात भी यहाँ पर कही गई है और इस संबंध में एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, एवमेव ही यो अस्वस्थम रोप्ये द्विधिना नरः यत्र कुत्रापि स्थाने गच्छेत्स भवनम हरः। इसका यहाँ अर्थ भी दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने गृह या उद्यान में पीपल अर्थात अस्वस्थ वृक्ष का रोपण विधि पूर्वक संपन्न करता है अथवा विधान पूर्वक किसी भी स्थान पर रोपण संपन्न करता है, वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। निश्चित तौर से पीपल के गुणों के बारे में हम जानते हैं, यह बहुत ही गुणकारी है और रात्रि के समय भी यह ऑक्सीजन जो गैस है वो छोड़ता है, जो कि हमारे स्वास्थ्यवर्धक है, ऐसा बताया जाता है। आगे हम बात करें आंवला की। तो जो आंवला का वृक्ष है एक झाड़ू नुमा भी होता है, कोई काफी हालांकि ऊंचा भी है, जो पेड़ है होता है आंवला का। तो आंवला के संबंध में यहाँ श्लोक दिया गया है कि तेनेष्टा बहवो यज्ञ स्तेन दत्ता वसुंधरा स सदा ब्रह्मचारी स्याधेन धात्री प्ररोपिता। तो इसका अर्थ जो यहाँ पर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने गृह उद्यान में आंवले के वृक्ष का रोपण करता है उस ग्रह को ब्रह्मचारी सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद सतत मिलता रहता है, वह बहुत यज्ञों के पुण्य के फल का भागी होता है। आंवला के बारे में हम भली भांति जानते हैं, यह विटामिन सी से युक्त एक फल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको घर के बगीचे में लगाने की बात कही गई है। ठीक है, जो कि श्लोक में बताया गया है और धार्मिक कारण है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगले वृक्ष की हम बात करें, वट वृक्ष की बात कही गई है। वट वृक्ष के संबंध में भी यहाँ श्लोक दिया गया है, वट वृक्ष द्वया भर्त्र्यो रोपधेयो यथा विधि शिवलोके बसेत सोपी सभी तत्र स्वपसरो गणई। और इसका अर्थ भी दिया गया है, जो मनुष्य विधि पूर्वक वट के 2 वृक्षों का रोपण करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है, स्वर्ग में उसका स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इन वृक्षों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा और भी पौधे और वृक्ष है जिनको
घर के उद्यान में या घर में रोपा जा सकता है। अगले वीडियो में इस संबंध में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि तुलसी, बिल्व, अश्वत्थ, आंवला और वट वृक्ष को लगाया जा सकता है, किंतु एक बात ध्यान देने की है कि बिल्व, अश्वत्थ और आंवला या वट वृक्ष इनको कहां पर रोपण करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।